नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज गोल्ड का दाम फिर से गिरा है, 210 रुपया गिरा है, 13,140 तक पहुंच गया है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं जी के लिए, क्योंकि साहब ने हमें मदद कर कर 1,000 रुपया टैक्स शुल्क लगा के गोल्ड का दाम को ऊपर रखा है। नहीं तो गोल्ड 12,000 तक पहुंच जाता है। जो साहब हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास सोना है, रियल एसेट्स हैं, उनके बारे में सब समय सोचते हैं। दूसरे लोगों के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। अभी 24 कैरेट गोल्ड भी 15,335 में है, 230 रुपया गिर गया है। चांदी का दाम वो बोल रहे हैं 230, लेकिन भारत की फ्यूचर्स मार्केट में ही 2,13,000 में मिल सकता है। तो एक्चुअल दाम 2,13,000 है। जब दिवाली की समय आया था, मैंने आप सबको वार्न किया कि आप चांदी मत लें। चांदी लेने से आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेटल है, एक मॉनेटरी मेटल नहीं है। और मॉनेटरी मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल का डिफरेंस आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने कहा कि इंटरनेट में आया है, वो करेगा, वैसा करेगा, मैजिक करेगा। जो 4 लाख का माल था, रुपया गिरने के बावजूद 2,13,000 तक पहुंच गया। 94.22 में है रुपी। आज आरबीआई ने फिर से डॉलर बेचा। ब्रेंट क्रूड का दाम 73 तक पहुंच गया, 73। लेकिन जो 120 गया तो दाम को 108 गए लेके गए। सो पेट्रोल डीजल का दाम 108 रुपया है। अब लगभग $50 एक बैरल का गिर गया है। क्यों हमारा देश में पेट्रोल पंप में प्राइसेस कम नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में आप लोग को सोचना चाहिए। क्यों कमर्शियल सिलेंडर का दाम नहीं गिर रहा है, इसका भी आपको सोचना पड़ेगा। क्यों आपका सिलेंडर का दाम नहीं गिर रहा है, इसको भी आपको सोचना पड़ेगा। जब प्राइस ऊपर जाता है तो लोग कहते हैं कि क्रूड महंगा हो गया, इसीलिए प्राइस ऊपर जा रही है। अब तो क्रूड $50 गिर गया, 40% गिर गया। अब क्यों नहीं नीचे आ रहा है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता है। सब लोग मौन व्रत रखते हैं। कल 190 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, आज सुबह 170 पॉइंट ऊपर थी। मैंने सोचा कि आज भी मार्केट ऊपर रहेगी, लेकिन अंत तक मार्केट को मार गिराया और सिर्फ 34 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी जो 365 पॉइंट ऊपर थी, गिरकर सिर्फ 26 पॉइंट ऊपर निकली। तो ऑटो इंडेक्स जो एक समय 2% ऊपर था, गिरा होगा। एफएमसीजी 0.6, फार्मा 0.4, आईटी 0.06 और मेटल 0.6 गिरा था। लेकिन अंत तक सारे इंडेसेस नेगेटिव होंगे। लेकिन अंत में टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 5% ऊपर चला गया। क्यों हो गया इसका दो कारण है। अब गिरीश वाघ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को, वो पिच कर रहे हैं कि हम एक ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं। क्योंकि हम ग्लोबल प्लेयर हैं, इवाको को हमने खरीद लिया है, तो हमारा अच्छे दिन आ गए हैं। तो हमारा कमाई भी डॉलर में होगा, जैसे जेएलआर का हो रहा है। तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है। हमने एक स्पेशल डिवीजन खोला है, जिससे और सॉफ्टवेयर भी हम बना रहे हैं, फ्लीट मैनेजमेंट भी करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा 4%, हीरो मोटर 2.8%, टंगामाइल 2.6%, नाटको 2.2%, रेड्डी 2.1, टाटा मोटर पैसेंजर 1.5, बजाज 1.4, टीसीएस 1.4, मनप्पुरम 2% गिर गया, टाइटन 2% गिर गया। मनप्पुरम इसलिए गिरा है क्योंकि गोल्ड का दाम कम हो रहा है। इसका मतलब है जो कर्ज वो गोल्ड के अगेंस्ट दे सकते हैं, वो कम होते जा रही है। गुजरात का महाशय राजेश एक्सपोर्ट्स, जिसने बहुत हेरा फेरी की, उनको कोई रिकॉर्ड नहीं पेश कर सकते थे कि फॉरेन ट्रांजैक्शन के बारे में। तो ईडी कह रही है कि वो अटैच करेंगे। लेकिन गुजरात का है, आदमी है, क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा हमें पता नहीं। कैनरा बैंक का 500 करोड़ गायब और एलआईसी का लगभग 2,000 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट भी गायब। गोल्ड का रेट 4000 से कम हो चुका है और 3990 इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गई है, क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथनिंग हो रही है और रेट हाइक की घबराहट है कि वार्श अमेरिका में रेट को हाइक करेंगे और 3 साल की गोल्ड रैली खत्म हो जाएगी। क्रिसिल कह रही है कि गोल्ड लोन कंपनीज की पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 70% की लिमिट में एलटीवी लिया है और आरबीआई की 85% तक नहीं दी है। सिल्वर का दाम 14% क्रैश हो गया है और 7 महीने की लो तक पहुंच गई है। अगर आप टीक देखें तो दिवाली के समय 4 लाख के ऊपर था, अब गिरकर 2,13,000 तक पहुंच गया। अगर आप बेचने जाएंगे तो 2 लाख में लेना ही मुश्किल है। तो लगभग 50% आपका वेल्थ 6 महीने में गायब कर दी है। इसके बावजूद कि रुपया का दाम 82 से गिरकर 94 तक पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड का दाम 4 महीने लो तक पहुंच गया है, 74 तक पहुंच गया है। $50 का डिस्काउंट मिल गया है, लेकिन आपकी पेट्रोल पंप में कोई मूवमेंट ही नहीं है। इसके बारे में अगर आप पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने पहले 15 दिन में फर्स्ट हाफ में $64,761 64,761 करोड़ अभी तक बेचा है। इसका मतलब है $6.5 बिलियन उन्होंने स्टॉक को डंप कर दी है। मार्जिन ट्रेडिंग, जो रिटेल इन्वेस्टर कर्ज लेके मार्केट में ट्रेड करता है, उसका लिमिट 1,27,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका मतलब लगभग $11 बिलियन कर्ज में डूब रहे हैं इंडियन रिटेल इन्वेस्टर। तो इसके अलावा 1 ट्रिलियन रुपीस लॉस हो गया है ऑप्शंस मार्केट में मिडिल क्लास का। आईटीसी कहती है कि मानसून बुरे होने के बावजूद वो 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। न्यूट्रिशन फोकस्ड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी और एल नीनो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टाटा स्टील ने कहा है 1,625 करोड़ सिंगापुर सब्सिडरी में उन्होंने इन्वेस्ट की है। तो आरबीआई की रूल चेंज में टाटा सन्स की आईपीओ रिक्वायरमेंट को बंद कर दी है। आरबीआई ने कहा है इनडायरेक्ट पब्लिक फंड्स का जो वाक्य था उसको इरेज कर चुकी है, तो टाटा सन्स अनलिस्टेड रह सकती है। डॉक्टर रेड्डी कह रही है कि भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाना चाहिए। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री कहती है कि कीट्रूडा बायोसिमिलर, जो मर्क का एक बड़ा कैंसर ड्रग है, उसे 1500 करोड़ का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आईटी सेक्टर जो एज परसेंटेज ऑफ निफ्टी का वेटेज सबसे कम हो गया है और 7.6% तक पहुंच गया है। जेपी मॉर्गन कहती है कि आईटी सेक्टर की डिमांड बहुत वीक है 2027 की। आईटी स्टॉक्स इस साल 38% तक गिर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।